हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नर्सिंग क्लासेस। माय नेम इज़ शेफाली। सो आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज़ चेन ऑफ इन्फेक्शन। ये हमारे नर्सिंग फाउंडेशंस सब्जेक्ट से है और इसमें जो हम यूनिट डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग्स। ठीक है, ये बोथ बीएससी एंड जीएनएम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक की बात कर ली थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था इन्फेक्शन का, डेफिनीशंस देखी थी और हमने स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन देखी थी। जिन्होंने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके सेकंड टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज़ चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन यानी कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, चेन ऑफ इन्फेक्शन यानी कि जो इन्फेक्शन है वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसका चेन सिस्टम क्या है। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन इज डिफाइंड एज द इन्फेक्शियस प्रोसेस। चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है? ये आपके जो ये इन्फेक्शियस प्रोसेस है, ये कोई भी इन्फेक्शन है उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे कैसे कौन कौन से चेन सिस्टम से होके वो आगे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा इन्फेक्शियस प्रोसेस को बताया, जिस तरीके से हम नर्सिंग प्रोसेस पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे इन्फेक्शन के प्रोसेस को बताया जाएगा। ठीक है, सॉरी। The next है chain of infection is a model used to understand the infections process। यानी कि चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, एक मॉडल की तरह इसमें बताया गया है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन दैट बिगिन व्हेन एन एजेंट लीव इट्स रिजर्वॉयर थ्रू द पोर्टल ऑफ एग्जिट and is conveyed by the mode of transmission, then enters mode of transmission, sorry, portal of exit and is conveyed by the mode of transmission, then enters through an appropriate portal of entry to infect a susceptible host। ठीक है, इट्स मीन क्या है, चेन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ इन्फेक्शन का। यहाँ तक क्लियर है? दैट बिगिन व्हेन द एजेंट लीव। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट बिगिन द एजेंट, जो भी व्हेन द एजेंट लीव, यानी कि जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है अगर वो लीव कर दे, यानी कि कोई रिजर्वॉयर, यहाँ पर देख रहे हैं आप, चेन ऑफ इन्फेक्शन is a process of infection that begin when the agent leave its reservoir through the portal of exit। यानी कि कोई भी क्या है, एजेंट है। एजेंट कौन हो सकता है? पॉजिटिव एजेंट कोई भी हमारा वायरस हो सकता है। ठीक है, कोई भी वायरस हो सकता है, कोई भी वायरस हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका फंगाई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एजेंट है, कोई भी माइक्रोब्स है, वो क्या कर रहा है, अपने रिजर्वॉयर यानी कि अपने रिजर्वॉयर से क्या कर रहा है, वो रिजर्वॉयर में है, उसके बाद वो उस रिजर्वॉयर से पोर्टल ऑफ एग्जिट, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, दैट इज़ पोर्टल ऑफ एग्जिट, वो उसके थ्रू बाहर आ रहा है। देन जिस पर्सन को वो इन्फेक्शन दे रहा है, कौन दे रहा है? इन्फेक्शियस एजेंट। तो वो इन्फेक्शियस एजेंट को वो पर्सन कौन से रूट्स के थ्रू उसको वो इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज पोर्टल ऑफ एंट्री। ठीक है, दिस वन, दैट इज पोर्टल ऑफ एंट्री। ठीक है, तो यानी कि डेफिनेशन में क्या है, कोई भी इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन है, वो क्या हो रहा है, इन्फेक्शियस एजेंट है। सपोज करिए कोई माइक्रोब्स है, ठीक है, कोई भी माइक्रोब्स है, ये क्या है, रिजर्वॉयर। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें माइक्रोब्स में, अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं साल्मोनेला टाइफी, जो कि आपका किस में देखा जाता है, टाइफॉइड किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से। तो ये जो हमारा बैक्टीरिया है दैट इज साल्मोनेला टाइफी। अब ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, फूड मटेरियल में, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में प्रेजेंट होता है हमारा कौन, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, अब ये जो साल्मोनेला टाइफी है, इसका रिजर्वॉयर क्या है, फूड। फूड इसका रिजर्वॉयर है। अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, यानी कि जो ये हमारा क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट कौन है हमारे पास, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया है। अब इसका रिजर्वॉयर कौन है, फूड। ठीक है, ये क्या है, इसका कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर रिजर्वॉयर है, क्योंकि ये वहीं पर आपको ये बैक्टीरिया देखने को मिलता है। अब क्या हुआ, अब ये जो फूड है इसको क्या किया, किसी भी ह्यूमन बींग्स ने या फिर होस्ट ने इसको क्या किया, कंज्यूम किया। कंज्यूम किधर कौन से रूट से करा है, वो माउथ, यानी कि ओरल रूट से वो खाना खा रहा है, या कोई भी फूड मटेरियल, कोई भी जंक फूड वो खा रहा है। तो कौन से एंट्री क्या हुई उसकी, पोर्टल ऑफ एंट्री,
पोर्टल ऑफ एंट्री दैट इज उस पर्सन ने क्या किया, उस फूड को कंज्यूम किया, और रिजर्वोयर कौन था यहाँ पर, फूड। तो ये इसका रूल, ये हमारा क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिट, यानी कि रिजर्वोयर जो था हमारा साल्मोनेला टाइफी वो फूड में प्रेजेंट था, ठीक है। अब किसी पर्सन ने क्या किया, उस फूड को कंज्यूम किया, दैट इज पोर्टल ऑफ एंट्री। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया उस पर्सन के अंदर कैसे किया, बाय माउथ। तो पोर्टल ऑफ एंट्री क्या हुआ हमारा, यहाँ पर पोर्टल ऑफ एंट्री जो था वो हमारा क्या था, माउथ। यहाँ से कॉन्सेप्ट समझा, यानी कि जो भी बैक्टीरिया है वो एक पॉजिटिव एजेंट है, जो भी हमारा फूड मटेरियल है वो रिजर्वोयर है। अब रिजर्वोयर से क्या हुआ, जो पर्सन है होस्ट, उसने क्या किया, उस फूड मटेरियल को कंज्यूम किया, ठीक है। तो एक तरह से क्या हुआ, उसके पोर्टल ऑफ एंट्री क्या हुआ, उसने माउथ के थ्रू उस फूड को कंज्यूम किया, तो ये हमारा पोर्टल ऑफ एंट्री हुआ। इसके अलावा हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम अब माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव एजेंट कौन होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है और ये टीबी वाला पेशेंट है, ठीक है। इस पर्सन को क्या है, टीबी है, और ये हमारे पास एक और अदर पर्सन है, ये क्या है, नॉर्मल पेशेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पर्सन के अंदर टीबी वाला पेशेंट है, इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। इसको क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शियस एजेंट इसके अंदर है, यानी कि वो बैक्टीरिया इस पर्सन के अंदर है। तो ये पूरा पर्सन कौन हुआ, रिजर्वोयर। क्लियर, ये रिजर्वोयर है क्योंकि वो बैक्टीरिया इस पर्सन के अंदर है, तभी इसे टीबी है। क्लियर है, ये रिजर्वोयर है बिकॉज इसको क्या है, टीबी है। अब ये हमारा रिजर्वोयर है। अब इस पर्सन ने क्या किया, स्नीज किया, ठीक है, इस पर्सन ने स्नीज किया। अब स्नीजिंग हुई तो उसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर जो बैक्टीरिया थे वो स्नीजिंग के थ्रू क्या हुआ, बाहर आ गए। ये जो बैक्टीरिया है वो स्नीजिंग के थ्रू एटमॉस्फेयर पे आ गए, और इस पर्सन के पास कौन सा पर्सन है, दूसरा नॉर्मल पर्सन है। अब इस नॉर्मल पर्सन ने क्या किया, इनहेल किया, तो इसका यहाँ पर क्या हुआ, क्लियर चीज़ें समझना, ठीक है। यहाँ पर ये रिजर्वायर, ये पर्सन है, ठीक है, रिजर्वायर पर्सन है, प्लस इसके अंदर कौन सा माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, रिजर्वायर पॉजिटिव एजेंट क्लियर है। इसके बाद आता है पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या हुआ, स्नीजिंग। स्नीजिंग के थ्रू क्या हुआ, एक जो भी बैक्टीरिया है वो स्नीजिंग के थ्रू बाहर आया। अब बाहर आने के बाद इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, इनहेलेशन रूट के थ्रू, यानी कि ड्रॉपलेट रूट के थ्रू इस पर्सन को क्या कर रहा है, वो इन्फेक्ट कर रहा है। और इस पर्सन में पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, नेजल रूट। नेजल से क्या कर रहा है, वो इसको इनहेल कर रहा है, यानी कि जो बैक्टीरियाज हैं प्रेजेंट है वो क्या हुआ, उसने क्या किया, माइकोबैक्टीरियम वाले पर्सन ने स्नीज किया, और वो पर्सन उसके जस्ट सामने, उसके पास कोई मास्क नहीं है, कोई ऐसा प्रिवेंटिव मेजर नहीं है, तो वो अब ड्रॉपलेट के थ्रू क्या हो रहा है, इस पर्सन के अंदर वो इन्वेड कर रहे हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया है, पोर्टल ऑफ एंट्री क्या हुआ इनका, आपका नेजल रूट। नेजल रूट के थ्रू ये जो बैक्टीरिया है वो क्या हुए, पर्सन के अंदर गए। तो यहाँ से क्लियर हुई ये चीज़ें। पोर्टल ऑफ कॉजेटिव एजेंट जो कि यहाँ पर है आपको कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, ये रहा एजेंट आपका। देन रिजर्वोयर जो हमने अभी बात करी थी, उसके बाद है पोर्टल ऑफ एग्जिट, स्नीज के थ्रू आया था। देन उसके बाद है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोर्टल ऑफ एंट्री, ठीक है, ये यहाँ पर है इसका पोर्टल ऑफ एंट्री। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे वन बाय वन इन्हीं स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और एलैबोरेट करके, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इसकी डेफिनेशन है sorry, chain of infection is a process in which a favorable condition is required for microorganism to spread or transfer from reservoir to a susceptible host। देखिए यहाँ पर चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या एक तरह का प्रोसेस है, इन विच अ फेवरेबल कंडीशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या है, एक फेवरेबल कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। यानी कि फेवरेबल कंडीशन कैसे हो सकती है, कि जो पीएच है वो क्या हो सकता है, अगर किसी बॉडी का पीएच, ठीक है, मेन होता है, जैसे कि हम वजाइनल पीएच की बात करते हैं, वहाँ पर हमारे कुछ यूज़फुल बैक्टीरियाज भी होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा लैक्टोबैसिलाई होता है, वहाँ पर डोड्रिलिन होता है बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल भी होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। तो अगर बैक्टीरिया को भी ग्रो करने के लिए उनको फेवरेबल कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की, इन्वायरमेंट की, उसके बाद क्या करते हैं वो ग्रो करते हैं, ठीक है।
favorable condition is required for microorganism to spread or transfer from reservoir to a susceptible host। यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो किसी रिजर्वायर के अंदर है, अब वो किसी अदर पर्सन, किसी भी ससेप्टेबल होस्ट के अंदर जाना चाह रहा है या उसमें इन्वेड कर रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसको प्रॉपर, उसको फेवरेबल कंडीशन मिलनी चाहिए ताकि वो वहाँ से स्प्रेड हो सके, फिर ट्रांसफ़र हो सके, किससे, रिजर्वायर से ससेप्टेबल होस्ट में। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। ओके, सो नेक्स्ट, ये है हमारा टोटल ओवरऑल इन्फेक्शियस प्रोसेस, जिसमें हमारी पहली स्टेज है दैट इज़ इन्फेक्शियस एजेंट, सेकंड है हमारा रिजर्वायर, देन थर्ड है हमारा पोर्टल ऑफ एग्जिट, फोर्थ है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिफ्थ है हमारा पोर्टल ऑफ एंट्री, देन लास्ट है हमारा सिक्स ससेप्टेबल होस्ट। ठीक है, अब हम इन्हीं स्टेजेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सो इन्फेक्शियस एजेंट में क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट इज ऑल्सो नोन एज कॉजेटिव एजेंट। पहले भी डिस्कस किया था, इन्फेक्शियस एजेंट को हम क्या बोल सकते हैं, कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, sorry, there are various type of microorganism that have the ability to cause disease like bacteria, virus, fungi, protozoa and parasites। ठीक है, ये सभी क्या है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर सकते हैं, कोई भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर बैक्टीरिया है, जो हमने अभी डेफिनेशन में एग्जांपल दिया था आपको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, साल्मोनेला टाइफी, इन सभी के बारे में बात करी थी। देन यहाँ पर वायरस है, हाल ही में कोविड-19 वायरस भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा सार्स की भी बात कर सकते हैं और पैरामिक्सो वायरस की बात कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वायरसेस भी हैं, फंगाई भी देख सकते हैं, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, ये सारे क्या है, डिजीज़ कॉज करने वाले कॉजेटिव एजेंट हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट। द नेक्स्ट वन दैट इज़ रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। रिजर्वायर मतलब कोई भी ऐसा रिजर्वायर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रिजर्वायर जो है आपका, ये जो रिजर्वायर है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, कोई पर्सन भी हो सकता है, और यहाँ पर कोई पर्सन हो सकता है, कोई आपके इंसेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हमारे हाउस होल्ड में जो मक्खियाँ होती हैं वो भी रिजर्वायर का काम करते हैं। इवन फूड मटेरियल भी आपके रिजर्वायर हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं। सॉरी। ठीक है, द रिजर्वायर ऑफ एन इन्फेक्शन मीन्स द प्लेस वेयर इन्फेक्शियस एजेंट ग्रो एंड मल्टीप्लाई। क्लियर है यहाँ पर, यानी कि रिजर्वायर का है वो है जहाँ पर इन्फेक्शियस होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट जो हैं वो ग्रो होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिजर्वायर, ह्यूमन रिजर्वायर्स होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज़ ह्यूमन बींग्स, सेकेंड एनिमल्स हो सकते हैं, जो एनिमल्स की वजह से भी हमें बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। देन इन्वायरमेंट में आप कंटामिनेटेड फूड मटेरियल ले सकते हो, या आसपास कोई प्रॉपर सैनिटेशंस नहीं है तो वो भी इन्वायरमेंट में क्या होता है, बहुत सारे पैरासाइट्स हो जाते हैं वहाँ पर, उनकी वजह से भी इन्फेक्शन लीड करता है। कहते हैं ना कि अगर हमको हेल्दी रहना है तो हमें क्या करना है, अपने आसपास साफ़ सफाई रखनी है। तो इन्वायरमेंट भी क्या है, एक अच्छा खासा रिजर्वायर की तरह काम करते हैं कि किसी भी पर्सन को अगर वो गंदे इन्वायरमेंट में रह रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा जो हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके लिए प्रोन हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ये है रिजर्वायर। इसके बाद में एक प्रॉपर एग्जाम्पल में हम दोबारा बात करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वन दैट इज़ पोर्टल ऑफ एग्जिट फ्रॉम रिजर्वायर होस्ट। ठीक है, पोर्टल ऑफ एग्जिट जो हमने अभी बात करी थी, यानी कि कोई भी रिजर्वायर है उसके पोर्टल ऑफ एग्जिट, यानी कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसका पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या हो सकता है, अगर उसने स्नीज़ किया तो उसके अंदर से जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो स्नीज़ के थ्रू बाहर आए, यानी कि ड्रॉपलेट रूट के थ्रू उन्होंने क्या किया, पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होगा उनका, पोर्टल ऑफ एग्जिट यहाँ पर अगर कोई पर्सन स्नीज़ करता है तो उसका नोज़ एंड माउथ, इसके थ्रू जो भी बैक्टीरिया है वो बाहर आ सकते हैं। क्लियर। देन इसके अलावा अगर किसी पर्सन को यूटीआई का इन्फेक्शन है, ठीक है, यूटीआई दैट इज़ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसके बाद आप क्या होते हैं, उस पर्सन के यूरिन के कांटेक्ट में आते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, दैट इज़ ई कोलाई से आपको क्या देखने को मिलता है, यूटीआई का इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के यूरिन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उससे आपको क्या हो सकता है,
उससे आपको यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो रिजर्वायर कौन है, यहाँ पर भी पर्सन है, लेकिन उसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो आपका क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर आप उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो, यानी कि यहाँ पर पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या हो सकता है, उसका यूरिनरी मीटस यानी कि जेनाइटल एरिया जहाँ से वो यूरिन पास आउट कर रहा है, तो वो आपका क्या है, पोर्टल ऑफ एग्जिट है। उसके थ्रू जो भी वो इन्फेक्टेड मटेरियल, इन्फेक्टेड यूरिन बाहर आ रहा है, अब और आप इस यूरिन के कांटेक्ट में हो रहे हैं, तो क्या हो सकता है, आपको भी यूटीआई होने के चांसेस हैं। यानी कि जो भी रिजर्वायर है किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो करा रहा है, अब उसके थ्रू जिस भी पोर्टल ऑफ एग्जिट से वो एजेंट दूसरे पर्सन को वो डिजीज कंडीशन ट्रांसफर हो रही है, तो वो हमारा क्या होता है, पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इट मीन्स द वे थ्रू विच एन इन्फेक्शियस एजेंट लीव द होस्ट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, इट मीन्स द वे थ्रू विच एन इन्फेक्शियस एजेंट लीव द होस्ट, यानी कि जिस भी रिजर्वायर के ऊपर वो क्या कर रहे थे, इन्फेक्शियस एजेंट ग्रो कर रहे थे, अब उन्होंने वहाँ से क्या किया, उन्होंने वो जगह लीव करी, उसके बाद उन्होंने क्या किया, किसी ससेप्टेबल होस्ट के पास वो जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका किसी भी पर्सन को वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है वो एक जगह रिजर्वायर से जाके वो कहाँ जा रहा है, उस पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, पोर्टल ऑफ एग्जिट। जिस भी वे से वो वहाँ से लीव कर रहा है वो हमारा पोर्टल ऑफ एग्जिट होता है। क्लियर। कॉज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, उसकी वजह से क्या करते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं किसी भी डिजीज कंडीशन को। फॉर एग्जाम्पल द इन्फेक्शियस एजेंट कैन लीव द होस्ट थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, स्किन लीजन्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, ठीक है। द होस्ट थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक की जैसे हमने अभी बात करी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है, ये क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू वो स्नीज के थ्रू बाहर आ रहा है, तो उसकी वजह से दूसरे पर्सन को सेम इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि सेम टीबी की प्रॉब्लम उस पर्सन को भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर वो उस पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कैसे हो सकता है, फीकल मैटर के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो सकता है। देन स्किन लीजन्स, यानी कि अगर किसी को कोई स्किन का वुंड हुआ है, ओपन वुंड है, अगर आप उसके वुंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हो, जो भी उसका म्यूकस मेम्ब्रेन है या फिर जो भी एक्सीडेट है बॉडी का, अगर आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हो तो भी आपको सॉरी तो भी आपको क्या है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। देन नेक्स्ट दैट इज म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि हमने अभी बात करी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज द रूट थ्रू विच एन इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिट फ्रॉम द रिजर्वॉयर टू द ससेप्टेबल होस्ट। द कॉमन रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन इंक्लूड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एयरबॉर्न एंड ड्रॉपलेट रूट, जिन रूट्स के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर डायरेक्ट रूट, डायरेक्ट इट्स मीन आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, डायरेक्ट किसी ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप किसी वुंड ड्रेन हो रहा है किसी का, आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, कोई भी बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो वो आप क्या है, डायरेक्ट इन्फेक्शन आपको कॉज हो रहा है। यहाँ पर इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट इट्स मीन अगर कोई आप हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ से आपको कोई इन्वेजिव प्रोसीजर्स है, तो इक्विपमेंट्स के थ्रू आपको कोई इनडायरेक्टली फॉर्म में इन्फेक्शन इंड्यूस हो रहा है थ्रू द इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट। देन लास्ट एयरबॉर्न, जो एयरबॉर्न यानी कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो वो उनका क्या होता है, एयरबॉर्न रूट होता है, यानी कि आपने इनहेल किया तो इनहेलेशन की वजह से आपको वो इन्फेक्शन हो जाता है। देन ड्रॉपलेट रूट, जो कि हमने अभी पढ़ा, अगर कोई भी जो पर्सन है वो ऑलरेडी रिजर्वॉयर का काम कर रहा है, उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है या उसको साल्मोनेला टाइफी है, या फिर हम बात करें टीबी है, तो टीबी का जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है वो क्या करता है, स्नीज करने से वो दूसरे पर्सन को भी हो सकता है, तो यानी कि इस ड्रॉपलेट रूट के थ्रू भी वो इन्फेक्शन पर्सन को हो सकता है, ठीक है। ये हमारे क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ऐसे जो मोड्स हैं उनके थ्रू क्या हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन दूसरे पर्सन को भी लीड कर सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट दैट इज पोर्टल ऑफ एंट्री। Portal of entry means the way by which an infectious agent or microorganism enter into the susceptible host. क्लियर। यानी कि पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट एक वे है पोर्टल ऑफ एंट्री जिसके थ्रू वो ससेप्टेबल होस्ट के अंदर वो इन्फेक्शन एंटर कर रहा है। यानी इन्फेक्शन कैसे कैसे एंटर कर सकता है आगे डिस्कस करते हैं। लाइक थ्रू रेस्पिरेटरी रूट, जो कि मैंने आपको बताया इनहेलेशन के थ्रू हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट, जैसे कि हमने कोई भी कंटामिनेटेड फूड
कंज्यूम किया है, कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम किया है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस हो सकते हैं, लाइक साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड होने के चांसेस हो सकते हैं। थ्रो लीजन्स, कोई भी स्किन लीजन है, अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो उसकी वजह से भी हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। देखिए एग्जांपल में यहाँ पर है आई, नोज, माउथ, यूरिनरी ट्रैक और ब्रोकन स्किन, जो कि हमने सारे डिस्कस किए हैं। द नेक्स्ट दैट इज ससेप्टिबल होस्ट। अब ससेप्टिबल होस्ट कौन होता है, हमें लास्ट है कि हम इसको डिस्कस करते हैं। दिस रेफर टू एन इंडिविजुअल हु इज़ नॉट इम्यून टू द इन्फेक्शियस एजेंट कैन बी इन्फेक्टेड। यानी कि यहाँ पर मेन बात ये भी आती है, ससेप्टिबल होस्ट कौन होता है, जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं है। हमने कोविड में भी बात करी थी, जिन लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा था उनको कोविड होने के चांसेस बहुत कम थे। वो क्या कर रहे थे, इम्यूनिटी बूस्टअप कर रहे थे, हम लोग काढ़ा वगैरह कंज्यूम कर रहे थे और हेल्दी चीज़ें कंज्यूम कर रहे थे, बाहर की सारी चीज़ें अवॉइड कर रहे थे। तो क्या कर रहे थे, हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। यानी कि अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम हेल्दी है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो क्या करें, बाहर के इन्फेक्शन से लड़ने की उनके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है कि वो उन जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है उनके साथ वो फाइट कर सकती है और हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस को रोक सकती हैं। ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ससेप्टिबल इंक्लूड एज। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ससेप्टिबिलिटी यानी कि कोई भी पर्सन है उसको और प्रोन बनाते हैं डिजीज़ के लिए। ठीक है। लाइक एज, अगर कोई पर्सन है उसकी एज ज़्यादा है, एल्डरली है, तो उसमें उनके क्या होता है, उस टाइम पर पर्सन्स की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है। इम्यूनाइजेशन स्टेटस, अगर किसी ने, कोई बच्चा है या उसने अपने चाइल्डहुड पीरियड में अपने जो भी इम्यूनाइजेशंस होते हैं वो नहीं पूरे करवाए हैं, तो उसकी वजह से भी क्या, उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। हम लोगों ने क्या किया, इम्यूनाइजेशंस करवाए हैं, अपने वैक्सीन्स लगवाई हैं कोविड-19 की, उसकी एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर ग्रो है। ठीक है। तो जिसका इम्यूनाइजेशन जो स्टेटस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसने कोई भी वैक्सीन्स नहीं लगवाए, तो वो क्या हो सकता है, उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। देन ओवरऑल हेल्थ एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी, हमारे बॉडी के अंदर स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी प्रेजेंट होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं, ये पता है। अभी इन्नेट इम्यूनिटी वो अलग से एक सेपरेट टॉपिक है इम्यूनिटी का, उसमें हम बाद में सेपरेट वीडियो में अपलोड करूँगी। ठीक है। द नेक्स्ट दैट इज एग्जाम्पल इम्यूनोसप्रेस्ड इंडिविजुअल। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको क्या है, इम्यून सिस्टम जिनका सप्रेस है, यानी कि जिन पर्सनस को एड्स हो जाता है। अगर किसी को HIV एड्स होता है तो ऐसे पर्सनस क्या होते हैं, क्योंकि HIV और एड्स यानी कि अगर किसी पर्सन को HIV हुआ है तो वो क्या है, वो पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है और भी डिजीज़ कंडीशंस के लिए। यानी कि अगर कोई पर्सन है, जस्ट अ मिनट, अगर कोई पर्सन है, HIV का कोई पेशेंट है, ठीक है। अब ये जिसको HIV, वो क्या हो रहा है, और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस के लिए वो क्या हो जाता है, प्रोन हो जाता है। लाइक सबसे पहले TB, यानी कि अगर किसी पर्सन को HIV का इन्फेक्शन है तो वो TB के लिए और भी ज़्यादा प्रोन हो जाता है। उसको TB के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उनको बहुत जल्दी लीड करता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी लो है। ठीक है। इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं, एल्डरली, इन्फेंट्स और सर्टेन इन्वेजिव प्रोसेसेस। यानी कि एल्डरली जो होते हैं, हमारे ओल्ड एज पीपल्स होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम, अगर ये एक एग्जाम्पल जो HIV एड्स का है वो अलग है। ठीक है। इसे इसमें इंक्लूड मत करना। इसका मतलब ये है कि जिन पर्सन को HIV एड्स होता है, क्योंकि HIV क्या होता है, HIV का जो वायरस होता है वो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। मेनली क्या करता है, CD4 सेल पे अटैक करता है। ठीक है। जिससे हमारा इम्यून सिस्टम और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है। वो डिजीज़ कंडीशन है अलग से। ठीक है। यानी कि एड्स आप सभी वेल नोन है इसे। देन नेक्स्ट है एल्डरली, इन्फेंट एंड सर्टेन इन्वेजिव प्रोसीजर। ये सब इनकी वजह से क्या हो सकता है, कोई भी जो ससेप्टिबल होस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई पर्सन जो और भी इन्फेक्शंस के लिए प्रोन है, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वो क्या हो सकता है, और भी ऐसे इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है। तो अभी हमने यहाँ पर इस 6 पॉइंट्स की बात करी है, जिसमें है हमारा इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट, अब हम लास्ट यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रॉपर इसको डिटेल में समझने के लिए। इन्फेक्शियस एजेंट, सपोज करिए ये हमारा इन्फेक्शियस एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है। ये हमारा इन्फेक्शियस एजेंट है। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम, इन्फेक्शियस एजेंट, इसके बाद आता है हमारा रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है। उसके बाद है हमारा लास्ट पोर्टल ऑफ एंट्री। देन है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद है हमारा पोर्टल ऑफ एंट्री एंड ससेप्टिबल होस्ट। इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करेंगे। अब लास्ट यहाँ पर क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट हमारा कौन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ठीक है। ये हमारा क्या है,
इन्फेक्शियस एजेंट है। अब रिजर्वायर यहाँ पर एक पर्सन है, सपोज कीजिए ये पर्सन है, अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको क्या है, टीबी है। कौन सा माइकोबैक्टीरियम है इसके अंदर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। तो रिजर्वायर कौन है, ये पर्सन ही एक एज अ रिजर्वायर की काम कर रहा है। अब क्या किया इसने, स्नीज किया, अब इसने स्नीजिंग किया तो ये जो बैक्टीरिया है ये बाहर आ गए, तो पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या हुआ इन बैक्टीरिया का, दैट इज इसका नोज एंड माउथ, ठीक है। पोर्टल ऑफ एग्जिट समझ गया, कौन से रूट से वो बैक्टीरिया ने क्या किया, उस रिजर्वायर को लीव किया, क्लियर, वो हुआ इसका क्या, पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो वो पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या है, नोज एंड माउथ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ड्रॉपलेट रूट, यानी कि इसने क्या किया, स्नीज किया। अब ये इन्फेक्शन अगर ये हेल्दी पर्सन है, ठीक है, ये हेल्दी पर्सन है, अब इसको कैसे लीड किया, ड्रॉपलेट, क्योंकि ये इसके आसपास है और इसने स्नीज किया, तो किस रूट से अब इसको जाएगा, दैट इज ड्रॉपलेट रूट, ठीक है, ड्रॉपलेट रूट के थ्रू। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, पोर्टल ऑफ एंट्री। अब ये जो पर्सन है, अब इसे क्या कर रहा है, यहीं पर है, अब इसने क्या किया, इनहेल किया, ठीक है, उसने इनहेल किया, तो क्या पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होगा इसका, नोज, ठीक है, नोज के थ्रू क्या कर रहा है, वो इनहेल कर रहा है। तो नोज एंड माउथ ये दोनों एरियाज हो सकते हैं हमारे, मोस्टली यहाँ पर नोज, नोज के थ्रू वो क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है, तो हमारा पोर्टल ऑफ एंट्री क्या हुआ, नोज। ससेप्टिबल होस्ट कौन है, ये पर्सन, क्यों है, इसमें हमारे पॉइंट्स आ सकते हैं, या तो ये एल्डरली पर्सन है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, इसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो ये और भी ज़्यादा प्रोन हो गया। देन नेक्स्ट हो सकता है यहाँ पर कि ये जो पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, यानी कि इस पर्सन को अगर ऑलरेडी कोई डिजीज़ कंडीशन है, जैसे कि हमने बात किया था, एग्जाम्पल दिया था HIV का, अगर इस पर्सन को HIV है तो ये और भी ज़्यादा प्रोन है, तो इसको टीबी होने के चांसेस और ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर हम देखें ऑलरेडी क्या है, जो हमारा ये नॉर्मल पर्सन है, जो होस्ट है हमारा ससेप्टिबल होस्ट, ये नॉर्मल है, इसको क्या है, ये एल्डरली है, इसके अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं है, इसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस कंप्लीट नहीं है, तो भी इसको टीबी होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये ससेप्टिबल होस्ट है, या फिर वो उस टीबी वाले पेशेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, तो भी क्या है, ससेप्टिबल हुआ, यानी कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसके साथ, उसका उसने स्नीज़ किया लेकिन इसने कोई भी अपना प्रिवेंटिव मेजर, कोई मास्क वगैरह नहीं है, तो ये क्या हुआ, और प्रोन हुआ उस इन्फेक्शंस को लेने के लिए, इसलिए ये ससेप्टिबल होस्ट है। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।